प्यारे बच्चों, खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर जेड एकेडमी सुजन में ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने बिजनेस मैनेजमेंट में विपणन मार्केटिंग का चैप्टर अपना चल रहा है और इस समय जो अपना टॉपिक चल रहा है वो है विपणन प्रबंध के महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। विपणन प्रबंध का महत्व है, ये टॉपिक अपना चल रहा है। अध्ययन की दृष्टि से विपणन प्रबंध के महत्व को हम लोगों ने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले संगठन एवं उपकरण को होने वाले जो लाभ हैं, उसके बाद में ग्राहकों को होने वाले लाभ हैं, उसके बाद में समाज को होने वाले लाभ और राष्ट्र को होने वाले लाभ। तो विपणन प्रबंध के जो महत्व हैं, संगठन को होने वाले लाभ और ग्राहकों को होने वाले जो लाभ हैं, इनके बारे में कल हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम विपणन प्रबंध का जो महत्व है, इसमें समाज को होने वाले जो लाभ हैं, तो समाज को होने वाले लाभ और राष्ट्र को होने वाले लाभ इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि विपणन प्रबंध से समाज को कौन कौन से लाभ होते हैं और राष्ट्रीय एक देश को कौन कौन से लाभ होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो पहला जो अपना है, विपणन प्रबंध से समाज को कौन कौन से लाभ होते हैं। तीसरा जो आता है, 2 कल मैंने आपको बता दिए थे। तीसरा है विपणन प्रबंध से समाज को होने वाले लाभ। विपणन प्रबंध से समाज को होने वाले लाभ, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विपणन प्रबंध से समाज को बहुत सारे लाभ होते हैं, अतः विपणन प्रबंध से समाज को होने वाले लाभों को निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा समझा जा सकता है। 1 नंबर पे आता है कम मूल्य। पहले वस्तु की प्राप्ति, दूसरा है रोजगार में वृद्धि। तीसरा जो आता है वो है जीवन स्तर में सुधार। चौथा है रूढ़ियों की समाप्ति। 5वां है सामाजिक मूल्यों में वृद्धि। इसके अलावा भी कई लाभ और भी होते हैं, जैसे समाज को यथा स्थान व यथा समय
पहले वस्तु की उपलब्धि और वस्तुओं व सेवाओं की जानकारी इस प्रकार से विपणन प्रबंध से समाज को अनेक लाभ होते हैं। सबसे पहले विपणन प्रबंध से जो समाज को लाभ होता है कम मूल्य पर वस्तुओं की प्राप्ति। विपणन प्रबंध के द्वारा समाज को अच्छी, सस्ती व कम मूल्य के ऊपर वस्तुओं की प्राप्ति होती है, क्योंकि विपणन प्रबंध के द्वारा मार्केट का अध्ययन किया जाता है। ग्राहकों की जो मांग होती है उसका पता लगाया जाता है, ग्राहकों की रुचि, फैशन, मांग आदि का जो पता लगाया जाता है और उसके अनुसार ही वस्तु का उत्पादन किया जाता है। इसलिए विपणन प्रबंध से ग्राहकों की मांग में वृद्धि होने के कारण लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में बड़े पैमाने की उत्पादन की बस्ती भी इसको बोलते हैं। अधिक वस्तु का उत्पादन जब करना पड़ता है तो प्रति इकाई जो लागत होती है वो वस्तु की कम आती है। तो इस प्रकार से समाज को कम मूल्य पर सस्ती जो वस्तुएं होती हैं उनकी प्राप्ति हो जाती है। पश्चात आता है रोजगार में वृद्धि। विपणन प्रबंध जो है रोजगार की प्राप्ति करवाता है। विपणन प्रबंध आप लोग जानते हो, वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र तक की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं वो सभी विपणन प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से इसमें बैंक, बीमा, परिवहन, दूर संचार, भंडारण या मार्केट अनुसंधान है, योजनाओं का निर्माण है, संचार व्यवस्था है, परमापीकरण है, शहरीकरण है या ब्रांडिंग है, मूल्य का निर्धारण है, वित्त की व्यवस्था है, यानी बहुत सारे इसके जो कार्य होते हैं और उन कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक व्यक्तियों या कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इसलिए विपणन प्रबंध के द्वारा अनेक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। विपणन प्रबंध की जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें हजारों की संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, तो कर्मचारियों को रोजगार की प्राप्ति होती है। एक आता है जीवन स्तर में सुधार। समाज में जीवन स्तर में वृद्धि होती है। प्राचीन समय से आ रही कई प्रकार की जो वस्तु होती है, पुरानी समय की जो वस्तुएं हैं, आज विपणन के प्रबंध के द्वारा यानी वस्तुओं का विविधीकरण और नव परिवर्तन अपनाया जाता है। इस प्रकार से पुरानी जो वस्तुएं होती हैं उनके स्थान पे समाज को आज नई नई प्रकार की जो वस्तुएं होती हैं उनका उपयोग होता है। जैसे पहले कंप्यूटर होता था, उसके स्थान पे छोटा मिनी कंप्यूटर काम में आता है, मोबाइल काम में आता है, बहुत सारी सुविधाएं इसके अंतर्गत होती हैं। इसलिए पुरानी जो वस्तुएं होती हैं उनको त्याग करके समाज में नई वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से उनके जीवन स्तर में वृद्धि होती है। एक आता है रूढ़ियों की समाप्ति। संगठन में विपणन प्रबंध से जो रूढ़िवादी जो समस्याएं हैं उनकी समाप्ति होती है। रूढ़िवादी समस्याओं का हमारे यहाँ पे अर्थ है कि व्यापारियों के द्वारा जो मिलावट है, कालाबाजारी है, जमाखोरी है, झूठे विज्ञापन है या मूल्य में अफवाह फैलाना है, कृत्रिम भाव उत्पन्न करना है, इस प्रकार से कई प्रकार की जो रूढ़िवादी समस्याएं होती हैं विपणन प्रबंध के द्वारा एक अच्छी वितरण प्रणाली अपना करके इन सभी प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान किया जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पुरानी जो इस प्रकार की जो समस्याएं थी उन समस्याओं को समाप्त करके और विपणन प्रबंध जो था महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक आता सामाजिक मूल्य में वृद्धि। विपणन प्रबंध के द्वारा सामाजिक मूल्य में वृद्धि होती है। कैसे? इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं। तो विपणन प्रबंध में सामाजिक मूल्यों में वृद्धि इसलिए होती है कि विपणन प्रबंध जो होता है उसका मुख्य जो आधार होता है वो उपभोक्ता संतुष्टि होती है। इसलिए विपणन प्रबंध का जो मेन केंद्र बिंदु होता है उसका ध्यान समाज की तरफ होता है। समाज में रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनको संतुष्टि प्रदान करना। इस प्रकार से विपणन प्रबंध या प्रबंधक जो होते हैं समाज को महत्व दिए जाने के कारण सामाजिक मूल्यों में वृद्धि होती है। समाज को यथास्थान और यथासमय
विपणन प्रबंध के द्वारा जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता होती है वो समाज को प्रदान की जाती है, क्योंकि विपणन प्रबंध में क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है तो वहां पे लोगों की आवश्यकताएं कौन सी हैं, किन किन आवश्यकताओं की आवश्यकताएं हैं, कौन कौन सी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, सभी प्रकार की जानकारी किस समय किस वस्तु की आवश्यकता होती है, कौन से स्थान की होती है, परिवहन के द्वारा, और इसमें जो है उनका पता लगा करके यथास्थान स्थान पर वस्तु को पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद में वस्तु और सेवाओं की जानकारी। आधुनिक समय के अंदर विपणन प्रबंध जो है समाज में अनेक प्रकार की जो वस्तुएं, विपणन प्रबंध की जो संचार प्रणाली है वो मजबूत होती है। विज्ञापन है, विक्रय संवर्धन है, विक्रय कला है, अनुसंधान वगैरह, प्रचार आदि के द्वारा नई नई वस्तु का जो उत्पादन होता है, नई नई प्रकार की जो सूचनाएं आती है, नई नई व्यवसाय के द्वारा जो योजनाएं अपनाई जाती है, नई नई जो तकनीक अपनाई जाती है, उनकी जानकारी भी वह समाज को उपलब्ध करवा देते हैं। तो इस प्रकार से निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाज को भी विपणन प्रबंध से अनेक लाभ होते हैं। इसके पश्चात चौथा जो हम लोग पढ़ेंगे वो है विपणन प्रबंध से राष्ट्र को होने वाले लाभ या महत्व है। विपणन प्रबंध से राष्ट्र को होने वाले लाभ विपणन प्रबंध से एक राष्ट्र को निम्नलिखित लाभ होते हैं। इस प्रकार से विपणन प्रबंध से एक देश या राष्ट्र या विश्व को विषय फायदे होते हैं, होने वाले जो लाभ हैं उनको निम्नलिखित बिंदुओं के द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। उसमें पहला जो आता है वह है राष्ट्रीय साधनों का अधिकतम उपयोग। दूसरा आता है मंदी काल में सुरक्षा। तीसरा है निर्यातों में वृद्धि। निर्यातों में वृद्धि। चौथा आता है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। पांचवा आता है राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। और छठा है सरकारी आय में वृद्धि। इस प्रकार से विपणन प्रबंध के द्वारा अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग। विपणन प्रबंध के द्वारा देश में राष्ट्रीय संसाधन होते हैं उनका अधिकतम उपयोग किया जाता है, क्योंकि विपणन प्रबंध के द्वारा अपने यहाँ समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता और ज्ञान उपयोगिता, अनेक प्रकार की जो इसमें उपयोगिताएं होती हैं उनमें वृद्धि की जाती है। विपणन प्रबंध के द्वारा वस्तुओं या संसाधनों का अधिकतम उपयोग इस प्रकार से किया जाता है ताकि उत्पादित वस्तु का सही समय के ऊपर, सही स्थान के ऊपर
और उसको उपलब्ध करवाया जा सके, तथा इसमें अधिकार उपयोगिता भी होती है। अधिकार उपयोगिता है वस्तु के स्वामित्व का हस्तांतरण करना। इस प्रकार से सभी प्रकार की जो व्यवस्थाएं होती हैं, इसमें समाज में उत्पन्न होने वाले अनेक प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनका समुचित उपयोग किया जाता है, जिसके द्वारा उत्पादन में वृद्धि होती है, और उत्पादन में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप ही विपणन प्रक्रिया के द्वारा सही स्थान पर सही व्यक्ति को और स्वामित्व का हस्तांतरण किया जाता है, जिससे समाज में उत्पन्न सभी प्रकार के संसाधन होते हैं उनका अधिकतम योगदान संभव होता है। एक आता है मंदी काल में रक्षा। विपणन प्रबंध के द्वारा मंदी काल में सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि विपणन प्रबंध के द्वारा संगठन में अनेक प्रकार की वस्तुओं का स्टॉक होता है। वस्तु का जो उत्पादन होता है और उसके विक्रय में काफी अंतर होता है, इसलिए विपणन के अंतर्गत विपणन प्रक्रिया जो होती है, विपणन व्यवस्था के अंदर ऐसी वस्तुएं जो वर्ष में एक बार उत्पन्न होती हैं उनको संग्रह कर लिया जाता है, और जैसे जैसे वस्तु की आवश्यकता होती है वैसे वैसे उसको मार्केट में सप्लाई की जाती है। इसलिए मंदी काल में भी आवश्यकता और पूर्ति जो है उसमें संतुलन बनाए रखा जाता है, जिसमें वस्तुओं के जो भाव होते हैं वो स्थिर रहते हैं। एक आती है निर्यातों में वृद्धि। विपणन प्रबंध जो होता है उसमें निर्यातों में महत्वपूर्ण वृद्धि होती है। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में हमारे देश में लोगों की आवश्यकताओं का पता लगाया जाता है और इसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है विपणन प्रबंध से। इस प्रकार से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद में और वस्तु का दूसरे देशों में निर्यात किया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के द्वारा विश्व उपभोक्ताओं के विश्व स्तर के ऊपर जो ग्राहक होते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनका पता लगाया जाता है, और विपणन के द्वारा एक संगठन का जो उत्पाद होता है उसको विश्व स्तर के ऊपर भी प्रवेश दिलाया जाता है, जिससे एक संस्था के निर्यातों में वृद्धि होती है। उसके बाद में विदेशी मुद्रा की प्राप्ति। इस प्रकार से देश की आवश्यकता में पूर्ति हो जाने के बाद में वस्तु का दूसरे देशों में जब निर्यात किया जाता है तो उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा की भी प्राप्ति होती है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि। एक और जो इसे फायदा मिलता है वो है हमारे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है। विपणन प्रबंध के द्वारा देश में उत्पन्न होने वाले सभी प्रकार के जो संसाधन होते हैं उनके राष्ट्रीय उत्पादन को बढ़ता है, क्योंकि देश के अंदर मांग और पूर्ति, देश के जो बाजार है विपणन के द्वारा एक लक्षित बाजार होता है, चयनित बाजार होता है या चयनित उपभोक्ता होते हैं उनकी पहचान की जाती है और वहां पे ही वस्तुओं की सप्लाई की जाती है। इस प्रकार से उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार वस्तुओं का जो उत्पादन किया जाता है तो पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय उत्पादन जो होता है उसमें वृद्धि होती है। सरकारी आय में वृद्धि। विपणन प्रबंध के द्वारा उपभोक्ताओं की जो मांग है उसका पता लगाया जाता है। इस प्रकार से उसके अनुसार देश में उत्पादन किया जाता है। उत्पादन अगर विपणन प्रबंध के द्वारा ज्यादा होता है तो विक्रय में वृद्धि होती है, विक्रय में अगर वृद्धि होती है तो लाभ में वृद्धि होती है, और लाभ में वृद्धि होती है तो सरकारी आय में वृद्धि होती है। जिस देश की जो राष्ट्रीय आय जो है वो ज्यादा होती है वो बढ़ती है। तो इस प्रकार से विपणन प्रबंध के द्वारा होने वाले जो भी लाभ हैं उनके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। तो ये हमारा जो विपणन का जो चैप्टर था, मार्केटिंग का जो चैप्टर था, हम लोगों ने जो पढ़ा विपणन के नाम से जो चैप्टर है इसमें मेन जो बातें हैं वो है विपणन अर्थ, परिभाषा, कार्य और महत्व। इस प्रकार से ये जो पाठ है इसके अंदर दो क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि विपणन प्रबंध के कोई 6 कार्यों का वर्णन कीजिए। 2019 में क्वेश्चन आया भी था। और विपणन प्रबंध से संगठन को होने वाले, उपक्रम को होने वाले लाभ हैं, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। विपणन प्रबंध से राष्ट्र को होने वाले जो लाभ हैं ये क्वेश्चन भी 6 नंबर का परीक्षा में आ चुका है। तो इस प्रकार से विपणन प्रबंध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और विपणन के बारे में विपणन जो है उपभोक्ता केंद्र से लेकर के
उत्पादन केंद्र से लेकर के वस्तु उपभोक्ता केंद्र तक पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं आती हैं वो विपणन केंद्र आती हैं, और उन क्रियाओं की जो व्यवस्था की जाती है नियोजन संख्या निर्देशन नियंत्रण वो इस केंद्र आता है। कार्य एक वस्तु को उत्पादन केंद्र से लेकर के उपभोक्ता केंद्र पहुंचाने के लिए की जाने वाली सभी प्रकार की जो क्रियाएं होती है इसके कार्य में आती है। और विपणन प्रबंधन की जो महत्व है इसको हम लोगों ने 4 भागों में बांटा। इस प्रकार से ये परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। और इसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर जो आता है विपणन संवर्धन का वो कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।